हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स। लास्ट वीडियो में हमने की थी क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 9th चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 9.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन एनसीईआरटी का। आज हम इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये भी बहुत ही इजी है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 9.1 की थी, वो भी बहुत ही इजी थी, जिसमें हमें ऑर्डर और डिग्री का ही मेनली बताना था कि इन क्वेश्चंस में ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। सिमिलरली इस जो एक्सरसाइज है इसमें हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और उनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन इस फंक्शन में इम्प्लिक्ट कर रहा है या एक्सप्लिक्ट कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन इस फंक्शन में फिट हो रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम देखते हैं इन द ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट इज द सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है, हमें बताना है कि ये इसका जो सोल्यूशन है या नहीं। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x प्लस 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x प्लस 1। अब और हमें इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ये इसका सोल्यूशन है। हमें बताना है कि ये दोनों आपस में इम्प्लिक्ट कर रहे हैं या एक्सप्लिक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस जो हमें दिया हुआ है, ये फंक्शंस दिया हुआ है, हमें इसमें से सबसे पहले तो वाई डैश की वैल्यू निकालनी होगी, फिर हमें वाई डबल डैश की वैल्यू निकालनी होगी, और इसको इसमें पुट करेंगे तो हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो हम देखते हैं, पहले इसमें से हम वाई डैश क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वाई डबल डैश हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई डैश हमारे पास क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं तो वो क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाता है हमारे पास, प्लस 1 का 0। तो ये हमारे पास वाई इक्वल्स टू वाई डैश इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स आ गया। अब हम इसको वाई डबल डैश, इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन होगी 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई डैश की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू 0। अब प्लस माइनस वाले कैंसल आउट, तो 0 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास, इम्प्लिक्ट कर रहा है। हो गया, इजी था ये सम। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख रहे हैं, वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ये हमारे पास क्या दिया है, फंक्शन दिया है, और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ये ना एक्सरसाइज 9.2 का, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है, और इसका फंक्शन दिया हुआ है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो y डैश हमें डिफरेंशिएट करना आता है, इसकी y डैश की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएबल 2x प्लस 2x का 2 कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब y डैश की वैल्यू इसमें हमें पुट करनी है, तो y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2 माइनस में आगे हमारे पास माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 2x ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 0 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इम्प्लिक्ट करेगा हमारे पास ये फंक्शन भी। आगे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है y इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस सी। इसमें क्वेश्चन और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास y इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस सी, और इसका जो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ये हम कैसे करेंगे, इसमें y डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन कोस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, एक्स का 1 प्लस सी का 0। तो y डैश क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स।
अब इसमें वाई डैश की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस वाले साइन एक्स कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द फंक्शन क्या करेगा, इम्प्लिक्ट करेगा। इम्प्लिक्ट करने का मतलब है ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वाई की वैल्यू दी हुई है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, वाई डैश की वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डैश की वैल्यू निकालनी है। वाई डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, फंक्शन है वाई इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्या आता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x। अब इसे हम करेंगे सोल्व, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई डैश की वैल्यू आएगी x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें वाई डैश को किसके इक्वल प्रूव करना है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब कुछ हमें इसका सोल्व करना है, इसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें शो करके हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, अब नीचे रूट वाली टर्म है, हम देखते हैं कि किसी भी उसके नीचे हम रूट वाली टर्म नहीं रखते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रूट वाली टर्म हटाने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं हम इसमें। तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम रैशनलाइज करने के लिए हमें ऊपर भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये रूट रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाए, रूट का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास आ गया एक्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जैसे हमें पता है कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, y की। जैसे कि हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो y की वैल्यू दी हुई है वो है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम y के इक्वल पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं कि x, अब यहाँ पर y रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू y है तो y पुट कर सकते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स का। तो यही तो हमें प्रूव करना था। वाई डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर द फंक्शन क्या करेगा हमारे पास, यहाँ पर इम्प्लिक्ट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है y इक्वल्स टू ए एक्स और एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई। 5th क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमें एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्रूव करना है। अब हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है ए एक्स। अब यहाँ पर y डैश क्या आएगा, ए इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास 1, y डैश आ जाएगा a। तो यहाँ पर हम अगर y की वैल्यू पुट करें इसमें, तो y डैश की वैल्यू पुट करें तो वो आ जाएगा x इंटू ए इक्वल्स टू वाई। देयरफॉर y इक्वल्स टू ए एक्स। यही तो हमें प्रूव करना था। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 है, देयरफॉर जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इम्प्लिक्ट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स और एक्स वाई डैश की वैल्यू दी हुई है हमारे पास y प्लस एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे, दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स और प्रूव क्या करना है, एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स इंटू में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी y बाई एक्स। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। और हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम पूरी इक्वेशन को। डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया, कोस एक्स इक्वल्स टू, और y बाई एक्स को यूजिंग u बाई v रूल, हम इसको क्वेश्चन रूल का यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब
वो क्वोशंट रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब जैसे हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ हमें याद होनी चाहिए। इसमें हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, यही आएगी हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू √1 माइनस एक्स के यहाँ पे पुट करेंगे तो वो कैसे आएगा, कोस एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और हमें पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू वाई बाई एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये इस पूरे का अंडर रूट है, इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस वाई। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में था, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाय, अब रूट वाली टर्म से बाहर आएगा स्क्वायर तो क्या बन जाएगा एक्स, अंदर बच जाएगा √एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स वाई डैश माइनस वाई। अब एक्स से ये स्क्वायर वाला कट गया तो हमारे पास क्या बचा है हमारे पास एक्स ऑफ √एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई डैश माइनस वाई। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब इसको हम कैसे करेंगे, हमें प्रूव क्या करना था, एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स ऑफ √एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पर माइनस वाई है हमारे पास, अब ये माइनस वाई को हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा वाई प्लस, हमारे पास इधर है एक्स ऑफ √एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश। तो ये हमारे पास आ गया एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स ऑफ √एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही तो हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इम्प्लीट करेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक बार हमें अगर पता चल गया कि हमने कोस एक्स को ये पुट करना है तो हमें साइन एक्स की वैल्यू पहले से दी हुई है, हमने निकाल रखी है, तो इसी से हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, और ये हमारे पास जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें हमें जो सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी। हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट कर लेना है इस इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो यू इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेशन प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेशन 1 आ जाएगा इक्वल्स टू लॉग वाई का होता है 1 बाई वाई प्लस सी का हो जाएगा और वाई का हो जाएगा इंटू में वाई डैश और सी का हो जाएगा 0, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 1 बाई वाई इंटू में वाई डैश। अब ये वाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू वाई डैश। तो ये हमारे पास, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई इंटू में वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर एक साइड और ये वाई डैश वाले एक साइड कर लेते हैं, वाई डैश माइनस ऑफ एक्स वाई इंटू में वाई डैश। अब वाई स्क्वायर, यहाँ से हम वाई डैश कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बच गया 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वाई डैश एक साइड
तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वही सोल्यूशन आ गया जो हमें प्रूव करना था, वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास वाई स्क्वायर था यहाँ पर, वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो वही तो हमारे पास रूट नहीं है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, y माइनस कोस वाई इक्वल्स टू एक्स, और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल्स टू वाई। तो हमें इसे करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है 8 में y माइनस कोस वाई इक्वल्स टू एक्स है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको पहले तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली है हमने, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन y डैश माइनस कोस y का साइन y इंटू वाई का y डैश इक्वल्स टू एक्स का आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम y डैश अगर कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन y इंटू में y डैश हमने कॉमन ले लिया तो आ गया 1। अब हम इसे कैसे करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक मतलब की पॉइंट ले सकते हैं कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से। y से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, यहाँ पर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन y और y डैश तो हमारे पास है ही इक्वल्स टू 1 इंटू में y। तो ये आ जाएगा y माइनस वाई साइन वाई वाई डैश इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 से हमें पता है, इक्वेशन 1 है हमारे पास y माइनस कोस वाई इक्वल्स टू एक्स, यही है। इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं कि y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस कोस वाई, यही है। इधर माइनस कोस वाई है, इधर आके प्लस कोस वाई हो जाएगा। तो ये कैसे हम आगे इसको इक्वेशन 1 से अगर y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस कोस वाई माइनस वाई साइन वाई इंटू में y डैश इक्वल्स टू वाई। अब इसको हमें मतलब अरेंज कर देना है एक सिस्टम में। यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन वाई आएगा क्योंकि हमें माइनस कोस वाई दिया हुआ था, तो प्लस साइन वाई हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भी हमारे पास प्लस की टर्म है, तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यही हमें प्रूव करना था कि वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल्स टू वाई। तो यही हमने प्रूव कर वाई डैश रह गया। तो ये हमारे क्या आ गया, हमारे पास इसका सोल्यूशन इम्प्लिक्ट करेगा, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू इस सभी की मल्टीप्लाई में है वाई डैश इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारा फंक्शन इम्प्लिक्ट कर रहा है। आगे हम करेंगे नाइन्थ सम। नाइन्थ सम में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई, और वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम नाइन्थ सम में करेंगे सबसे पहले, इधर करते हैं हम नाइन्थ सम। तो नाइन्थ में हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई, और हमें प्रूव क्या करना है, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमें करना है प्रूव। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का y डैश, टेन इनवर्स y का हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का क्या आ जाएगा, y डैश। अब 1 प्लस वाई डैश और 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर डिवाइड में है तो इधर आके हम मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। तो 1 प्लस वाई डैश इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास वाई डैश। अब अगर हम इसे सोल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर माइनस
y इक्वल्स टू 0, ये y हमने y डैश इधर ले लिया, y डैश हमने इधर माइनस में आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हमें प्लस वाई डैश और माइनस वाई डैश हमारे कट गए, तो ये हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो और हमें प्रूव क्या करना है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इसे एक सिस्टम में अरेंज कर लेंगे, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इम्प्लिक्ट करेगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्रूव क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, y की वैल्यू दी हुई है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसे हम कैसे करेंगे, इन दोनों, इसमें हम एक मतलब ट्रिक ही यूज़ करेंगे कि हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़े से ट्रिकी हैं, जिसमें हमें सिर्फ एक ट्रिक यूज़ करनी है या एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और उसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ईजिली कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वेयर करते हैं तो y का स्क्वेयर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास बचेगा। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए का कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हमारे पास आ गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस 2x है, इधर हमने ले लिया प्लस का 2x, माइनस 2x है हमारे पास, हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो पाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ये 2 से 2 काट सकते हैं हम, तो ये हमारे पास बच गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। फ्रॉम हेयर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से भी सीधा इधर लेके आ सकते थे इसे, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से ही 2 इससे काट दिया, तो और हमने ये माइनस का x इधर हमारे पास प्लस का x आ गया। तो हमें जो चाहिए था, हमें जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन था वो था x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, और ये हमें सोल्यूशन हमारा मिल गया। देयरफॉर द फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे पास इम्प्लिक्ट करेगा इस इक्वेशन को भी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर आर। अभी इसमें फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बताने हैं कितने कांस्टेंट हमें इसमें आएंगे, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है। अब अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें देखने हैं जनरल सॉल्यूशन में, वो तो उसके ही इक्वल होते हैं कि वो हाईएस्ट कितने ऑर्डर मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम उस इक्वेशन को, उसका डिफरेंशिएबल ऑर्डर कितना है। अब फोर्थ ऑर्डर है तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 होंगे, तो 11th क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और 12th है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास जनरल सोल्यूशन था, यहाँ पर है पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर, और ऑर्डर क्या है 3। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो किसी भी ऑर्डर का हो, उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे वो आएंगे 0, क्योंकि जनरल सोल्यूशन में हम इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता होती, और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नंबर हम डिफरेंशिएबल ऑर्डर दिया हो तो हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसमें 0 होंगे आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीटेड होती है। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज के 12 सम है, टोटल 12 के 12 सम आपको इजीली समझ आ गए होंगे, और आपको इस एक्सरसाइज में ये वीडियो देखने के बाद इस किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 का कंप्लीट सोल्यूशन।
So thank you guys for watching my videos. Please like, share and subscribe our YouTube channel Brilliant Brains.